इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर। पंच परावर्तन में जो यह परिभ्रमण हो रहा है वह जीव की परंपरा की देन है। मैंने आज तक अपनी परंपराओं का पालन करते करते पंच परावर्तन में ही परिभ्रमण किया। जब जब परंपरा का राग मेरे ऊपर हावी हो जाया करता है तब मेरा अनंत संसार का परावर्तन की परंपरा भी अक्षुण्ण रूप से प्रवाहित होती जाती है। जिन परंपराओं को मैं आज तक लेकर चला हूँ वे परंपराएं मुझे संसार में ही रखने का कारण है, और जिन कुलों में भी आकर भी मैं अपने परंपराओं से ही बंधा रह गया, इसलिए आज तक पंच परावर्तन में बंधा हुआ हूँ। तो क्या जिन कुल की परंपरा में जो मुझे आदेशित किया गया है उनका पालन करना मेरे संसार का ही कारण है? हाँ, आज यह विषय गंभीरता से समझना है कि मैं परंपरा के राग में जिन धर्म को पालन करता हूँ, मैं इस कुल में जन्मा हूँ इसलिए जिन धर्म का पालन करता हूँ, अथवा मुझे जिन धर्म परंपरा से तो मिला ही है, मेरे अंदर में परंपरा को नष्ट करने की एक भावना जागृत हो गई है, इसलिए मैं जिन कुल का पालन करता हूँ। अभी तक मैं जिन कुल का पालन इसलिए करता आया क्योंकि मैं जैन धर्म में जन्मा हूँ, मैं जिन कुल में जन्मा हूँ और जिन कुलों में जन्मा हूँ उसकी परंपरा तो निभाना पड़ेगी। इन भावनाओं के साथ मैंने अनादिकाल से आज तक अनेक बार जैन धर्म को प्राप्त करने के पश्चात भी अपना पंच परावर्तन का परिभ्रमण को परंपरा से चलाता आया। जैन कुल मिलना बहुत आसान बात है, देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिलना बहुत आसान बात है, लेकिन उस आसान बात में भी मैं जो परंपरा बैठी हुई है उस परंपरा को तोड़ दूं, ये बहुत कठिन बात है। यदि इस कीर्ति नगर की कोई परंपरा है, देवशास्त्र गुरु का सानिध्य है, लेकिन कीर्ति नगर की परंपरा नहीं टूटना चाहिए। देवशास्त्र गुरु का सानिध्य छूट जाए। मात्र कीर्ति नगर की परंपरा से अर्थ नहीं है, मेरे जीवन में जो जो मैंने धारणाएं बनाई हुई हैं वही तो मेरी धारणाएं मेरे संसार की परंपरा का कारण बन रही हैं। अब क्या करना था? मैंने कहा देव शास्त्र गुरु का मिलना हिमांशु बहुत आसान है। महाराज जी अभी तक तो दुर्लभ से दुर्लभ कहा था कि देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिल जाना, लेकिन अनंत बार इस संसार में देवादिदेव का सानिध्य मिला। मात्र अभी तो कृत्रिम जिन बिंबों का सानिध्य मिला, लेकिन अनंत पर्यायों में मुझे अकृत्रिम जिन बिंबों का सानिध्य मिला है। देव पर्याय में क्या नहीं गया? देव पर्याय में जाने के पश्चात साक्षात जिनेंद्र भगवान वे भी मुझे मिले, लेकिन मैंने अपनी परंपरा को पालन किया, उनकी परंपरा में नहीं आ पाया, इसलिए आज तक परिभ्रमण कर रहा हूं। आश्चर्य है, आश्चर्य। हिमांशु देवादिदेव की परंपरा में जन्म लिया फिर भी देवादेव की परंपरा में नहीं हूं। जितने लोग परंपरा से मंदिर आते हैं वे सब संसार में परिभ्रमण करते हैं। काला जी ये तो आप कह सकते हैं कि आज महाराज जी आप क्या बोल रहे हैं, यह जिन आगम के विपरीत हो जाएगा कि परंपरा से ये मोक्ष का कारण
कहा गया है जिन धर्म जिन कुल की पूजा अर्चना देवसास गुरु की आराधना, ये परंपरा से ऋषभ अभी तक इसलिए तो कर रहे थे कि इससे मेरी मुक्ति होगी। अगर इससे मुक्ति होना थी माँ परंपरा से, तो कब की मुक्ति हो गई होती, क्योंकि मैंने देव शास्त्र गुरु की वंदना किस लिए की है यह तो मुझे बोध ही नहीं था। देव शास्त्र गुरु की वंदना करने वाले आपको असंख्यात जीव दिल जाएंगे। बाबालाल जी, असंख्यात जीव देवाधिदेव की वंदना करते, और मनुष्य तो कितने, मनुष्य तो असंख्यात भी नहीं है। मनुष्यों की संख्या तो 29 अंक प्रमाण कही गई है, उसमें तो 8 अरब ही दिखाई दे रहे हैं, और 8 अरब में से कितने जिन धर्म की पालन कर रहे हैं, कितने देवाधिदेव को मान रहे हैं, और देवाधिदेव को मान भी रहे हैं असंख्यात लोग, फिर भी तो वह संसार में। आज ये गहरा रहस्य आचार्य कुंद कुंद भगवान उद्घाटित करने जा रहे हैं। माँ परंपरा का राग कहीं मुझे संसार में ही तो नहीं रखे हुए हैं। कितने लोग ऐसे हैं आशीष, यदि किसी को रोग हो जाए, किसी को असाध्य रोग हो गया है, और असाध्य रोग हो गया है, तो कितने लोग ये चाहते हैं कि मेरे बच्चों को भी वह रोग हो। मेरे जीवन में असाध्य रोग हुआ, मुझे अनेक प्रकार की पीड़ा हुई, मुझे अनेक प्रकार के कष्ट हो रहे हैं, अनेक प्रकार से मैं असाता का वेदन कर रहा हूं। जैसे कैंसर जैसे रोग, क्या वेदना होती है जीव के परिणामों से मिलना, अथवा माँ कैंसर जैसे फोले जो होते हैं, अथवा किसी के शरीर में कैंसर के नहीं हुए तो किसी प्रकार से चर्म रोग ही हो गया है, उस जीव के परिणामों से मिलना। वे परिणाम कितने संक्लेशित परिणाम के साथ रहता है। जब भी अंतरंग में आपके शरीर में कोई भी रोग होता है तो कष्ट होता है कि नहीं? और कौन चाहेगा कि मेरे शरीर में रोग हुआ मैं अपने बच्चे को देखे जाऊं? कोई नहीं चाहता। लेकिन माँ होता यही है कि मैं अपना रोग अपने बच्चों तक देके जाता हूं। कैसे देके जाता हूं माँ? अपना रोग बच्चों तक देके जाता हूं। यदि मेरे अंदर राग द्वेष के फोड़े हैं, मेरे अंदर राग द्वेष जैसे कैंसर जैसी बीमारियां मेरे अंदर पनप रही हैं, मेरे अंदर पक्ष पंथ संप्रदाय की बीमारियां पनप रही हैं, मेरे अंदर संतवाद की बीमारियां पनप रही हैं, तो मैं अपने बच्चों को बोल के जाता हूं, बेटा मेरे घर में मेरे पिताजी अपने भाई से बात नहीं करते थे, तुम भी उनके घर में कदम मत रखना। अखिलेश, जिनसे तुम्हारा बैर हुआ था वह बैर तुम अपने बच्चे को परंपरा से देके जाते हो। तो कैंसर तो छोटा मोटा रोग था, जो राग द्वेष के कैंसर थे वे अपने बच्चों को सिखा के जाते हो कि बेटा हमारे यहाँ इनसे संबंध नहीं है, तुम इन्हें चाचा मत कहो। और था कौन? थे चाचा ही। तुम्हें रोग हुआ था ना, तुम्हें कष्ट हो रहा था ना, और आप कहते हो तुम कैसे अच्छे से जियो, तुम भी कष्ट में जियो। लो मेरे साथ, मैंने जो परंपराएं निभाई हैं द्वेष की, मैंने जो परंपराएं निभाई हैं लोगों से अप्रीति की, मैंने जो परंपराएं निभाई हैं संत पंथ और संप्रदाय के भेद करने की, वह परंपरा में तुम भी जियो, तुम भी कैंसर के साथ ही जियो। अब समझना माँ, ऐसा नहीं होता क्या? जिससे हमारे संबंध नहीं है वहां बच्चे क्यों नहीं जा रहे? जिनसे हमारे संबंध बिगड़ गए हैं उनके पास बच्चे क्यों नहीं जा रहे? रुपेश, परंपरा का राग तुम्हें ले डूबता है। हम इस परंपरा से पले बड़े, कीर्ति नगर में सूखी की परंपरा हो अथवा गीले की, हिमांशु सूखे की हो या गीले की परंपरा हो, दो तरह से श्रावकों की परंपरा चल रही है। ये सारे परंपरावादी जिन आगम की परंपरा का उच्छेद करने में लगे हुए हैं, लेकिन जिन आगम को समझने के लिए कोई तैयार नहीं है, एक दूसरे का मुख नहीं देखते। अरे यही तो सबसे बड़ी राग द्वेष की परंपरा बैठी थी, वही तुम मंदिर में अभी आके करने लगे। तो मंदिर क्या करेगा? आपके जीवन में परिभ्रमण ही चलेगा, मंदिर उस परिभ्रमण को तोड़ने वाला नहीं है।
ये युवा लोग बड़े खुश हो गए होंगे तनिष्क जैसे। हाँ महाराज जी, इसलिए तो हम मंदिर नहीं आते, इसलिए तो हम मंदिर नहीं आते। क्यों? क्योंकि ये बहुत राग द्वेष होता है। बेटा ये राग द्वेष होता है, यहां भी राग द्वेष होता है, तो आप कोई दूध के धुले नहीं है, बाहर तो इससे अधिक राग द्वेष ही होता है और कुछ होता ही नहीं है। जिन मंदिर में होता तो है, लेकिन यदि यहां आ गया है जीव तो थोड़ा समझ सकता है, संभल सकता है, लेकिन बाहर तो कोई मौका ही नहीं है कि इसे संभला जा सके और समझा जा सके। अखिलेश ऐसे ही हो रहा है। कितने लोगों को पता है कि बैर नहीं करना चाहिए? चली आ रही है परंपरा की परंपरा, पीढ़ी दर पीढ़ी, इन कुल से मेरी कोई रिश्ते नहीं है। इस देखो मैंने कहा हिमांशु, असंख्यात बार जैन कुल मिला, लेकिन जैन कुल मिला, मुझे भी मिला और असंख्यात लोगों को असंख्यात बार अभी भी मिला हुआ है। फिर भी परंपराओं का राग मां उनकी संसार की परंपरा का उच्छेद करने में बाधक बन रहा है। काला जी, जितने देव हैं वे किसके उपासक हैं? हिमांशु, जितने देव हैं, असंख्यात देव हैं, कल्पवासी हो, भवनवासी हो, भवनत्रिक हो, सब के भवनों में देवादि देव की जिन बिंब स्थापित हैं। आपके पास क्या जिन बिंब होंगे? वे तो अकृत्रिम जिन बिंबों की वंदना किया करते हैं, लेकिन परंपरा से कुल देव और देवी मान के पूजा करते हैं। कभी जिन देव को, जिन देव की परंपरा मान के नहीं पूजते हैं। इसलिए मंदिर भी, कीर्ति नगर के मंदिर की पूजा चल रही है जगदीश जी, तो अभी असंख्यात में अपना भी नंबर लगा हुआ है। अभी जिनेंद्र भगवान नहीं दिख रहे, अभी तो मेरे कॉलोनी का मंदिर है, इसलिए व्यवस्थाएं बनाने जाना पड़ता है। काला जी बहुत गहरे में है, गहरे में जिन धर्म। सुरेन भैया, जिन धर्म की परंपरा को निभाते निभाते मैं अनंत काल व्यतीत कर दिया, लेकिन फिर भी मेरी संसार की परंपरा नहीं टूटी, क्योंकि राग द्वेष की परंपरा मैंने नहीं छोड़ी थी। जिनेंद्र भगवान क्या कर सकते थे? इसलिए आज ये मां ये जो गाथा कह रही है, कल मैंने बोला था कि ज्ञान पूर्वक जो प्रवृत्ति होती है, वह तुम्हारे संसार में जो ज्ञान पूर्वक क्रिया की जाती है, वह परंपरा से मोक्ष का कारण बनती है। अर्थात सम्यक ज्ञान पूर्वक जो भी आचरण पक्ष पाला जाता है, वैचारिकता की बात की थी और आचरण पक्ष की बात की थी। जब मेरे साथ में सम्यक विचार हो जाते हैं, अर्थात सम्यक ज्ञान की धारा होती है, उसके साथ में जब सम्यक आचरण करता हूं, वह तो परंपरा से मुक्ति का कारण बनने का कहा। लेकिन अगले ही गाथा में आचार्य कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं कि आश्रय कभी मुक्ति का कारण होता ही नहीं। आश्रय तो हमेशा संसार का कारण होता है। आश्रय कभी भी मोक्ष का कारण नहीं कहा गया है। आश्रय और बंध जहां होता रहेगा, वह तुम्हारे संसार का ही कारण रहेगा। इसलिए मैंने जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने पर शुभ आश्रय किया तो उपरिम स्वर्गों में चला गया, और द्वेष किया तो नीचे की यात्रा करने चला गया। लेकिन राग द्वेष की परंपरा कहां तोड़ी? अखिलेश, साइकिल चलाई, उसमें चेन होती है, चेन होती है। जैसे ही उतरे तुम क्या करते हो? साइकिल आप चला रहे थे, अक्षर साइकिल चला रहे थे और उसमें चेन लगी हुई है, और चेन जैसे ही उतर जाती थी तो क्या करते थे? चढ़ा देते थे। महाराज जी, हम बस जीवन में यही तो करते हैं, चेन उतरती चढ़ा देते हैं। जैसे ही राग द्वेष की चेन थोड़ी कम मद्दी पड़ी, फिर से हम बैठ जाते हैं, फिर से चढ़ाओ, तभी तो हमारा संसार चलेगा। ताली बज रही, ताली बज रही क्या नहीं? अक्षर तुरंत चेन चढ़ाई जाती है। जैसे ही पटड़ी से उतरने बाहर आई और अखिलेश के साथ में खड़े थे झांझदी जी, ये भी हेल्प करने तैयार हो जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति की राग द्वेष की चेन थोड़ी सी ऋषभ जैसे लोगों की उतरना प्रारंभ हुई तो कहते बेटा बेटा कैसे आगे दौड़ेगी गाड़ी, कैसे घर की परंपरा चलेगी, कैसे वंश चलेगा? तनिष्क, ये पापा कहेंगे तनिष्क यदि
अपनी राग द्वेष की चेन तोड़ने के लिए अथवा उतारने के लिए आप प्रयास करने लगो तो पिताजी कहेंगे नहीं बेटा मैं हेल्प कर देता हूँ, तू तो अभी घर का वंश चला, परंपरा चला, इसी से तो तू संसार में भटकेगा। आप विचार करो, क्योंकि अभी तक ऐसी चीज सुनी नहीं थी माँ, इसलिए लगता था हम बहुत सही जगह जा रहे हैं। अपने बच्चों को यदि हम बैर सिखा के जा रहे हैं, परंपराएं सिखा के जा रहे हैं, पंथवाद संतवाद सिखा के जा रहे हैं, तो हम बहुत अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। अरे माँ, अपना रोग तुम अपने बच्चों को दे के जा रहे हो, कितने श्रेष्ठ हो। खाला जी, अपना रोग बच्चों को दे रहा है जीव और कह रहा है मेरी परंपरा चलेगी, मेरा वंश चलेगा। अच्छा, दुकान चलेगी, दुकान की गद्दी देके गए, अरे ये भी तो बता देते दुकान तो चलेगी लेकिन दुकान के साथ तुम्हें कितने दुख और सुख उठाने पड़ेंगे, ये तो कभी बताते ही नहीं हो। रुपेश, सुख और दुख भी मिले हैं, ये कब बताता है जीव। बस ले जाओ तुम तो, ये हमारा घर संभालना, ये वंश संभालना, और वंश को संभालते संभालते अपने प्राण दे देना, इसी का नाम संसार है। माँ, कभी चावल बनाया? हाँ, बंद कुकर में नहीं, खुले ढक्कन वाले ढक्कन ढक दिया जाता था पहले, उससे भी चावल बनता था। माँ, उसमें कभी झांक के देखा हो? खीर तो बनाई होगी, खीर बनाई तो खीर तो खुले में ही बनती है, और खीर बनती है खाला जी, वो चावल कितनी बार ऊपर नीचे, गैस पे रखा है, उबल रहा है, चावल कितनी बार ऊपर नीचे। ऐसे ही माँ, मैंने अपने जीवन में परिणामों को कितनी बार ऊपर किया, कितनी बार नीचे किया, कितनी बार ऊपर नीचे, यही करते करते मैंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। बहुत तेजी से चलाना हो ना तो साइकिल की चेन मत उतारना। अरे देखो आनंद, साइकिल रुपए, साइकिल की चेन उतरेगी तो चलेगी क्या? तो राग देश रूपी ये चेन उतर जाए तो साइकिल मद्दी पड़ जाती है, जैसे हम लोगों की पड़ गई है। आपके जैसी भाग दौड़ वाली जिंदगी बची क्या? अक्षत, जैसा भाग दौड़ की आज ट्रेन है, जाना है, फिर 2 दिन बाद मन नहीं लगेगा, फिर भागना है, ये दिगंबर मुनियों की चेन थोड़ी उतर गई है और कोई चढ़ाने का प्रयास भी नहीं है, उतरी रहेगी जितनी देर तक, उतनी देर शांति है। और ये राग द्वेष की चेन चढ़ गई तो फिर अच्छी तेजी से गाड़ी चलनी है। कौन सी? संसार की 2 पहियों पर चल रही है, 2 पहियों की ये गाड़ी चली जा रही है, और तनिष्क थोड़ी सी ढलान आई तो क्या आनंद आता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे शुद्ध संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षित जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर।